नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के भागरोटा इलाके की, जहां शुक्रवार की सुबह एक बेहद दर्दनाक और भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा सुबह करीब 5:40 पर हुआ जब एक पेट्रोल पंप पर दो सीएनजी टैंकरों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों टैंकरों में भीषण धमाका हुआ और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में प्रशासन ने अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के अनुसार मृतकों की संख्या 15 से भी अधिक हो सकती है। दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 35 से अधिक मरीज बर्न वार्ड में हैं। इसमें से कई मरीज 70% से ज्यादा जल चुके हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा किया जा रहा है। घटना के कारणों की जांच चल रही है और मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है। हादसे के दौरान आग इतनी तेजी से फैली कि पास में एक पाइप गोदाम और पेट्रोल पंप के आसपास खड़ी 29 ट्रक और 2 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे कई किलोमीटर दूर तक सुना गया, जिससे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थी कि मौके पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से राख में बदल गई। इस हादसे में झुलसे कई लोगों को गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती किया गया और प्रशासन ने एक अतिरिक्त आईसीयू वार्ड तैयार किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत एसएमएस अस्पताल का दौरा किया और वहां मौजूद डॉक्टरों और अधिकारियों को निर्देश किया कि घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। उन्होंने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा एक सीएनजी टैंकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहे दूसरे टैंकर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह भयावह घटना घटी। टक्कर के तुरंत बाद दोनों टैंकरों में भीषण धमाका हुआ और आग ने पेट्रोल पंप के साथ साथ आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। आग पर काबू पाने के दौरान भी कई बार छोटे छोटे धमाके हुए, जिससे राहत कार्यों में मुश्किलें आईं। प्रशासन के अनुसार कई गाड़ियां जो पूरी तरह जल गई थी, उसमें बैठे लोगों की स्थिति का अब तक भी पता नहीं चल सका है। घटना के बाद जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया है। चांदपोल से बगरू तक चलने वाली लो फ्लोर बस सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और भय का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि यह घटना बेहद दर्दनाक और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इस हादसे ने प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा उपायों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक प्रबंधन की कमी और टैंकरों की तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण बनी। वहीं जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए। प्रशासन के अनुसार मृतकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ शव इतनी बुरी जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली।
सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और डॉक्टरों को घरों से बुलाकर मरीजों के इलाज में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने एक विशेष टीम बनाई है जो घायलों के परिजनों से संपर्क कर रही है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इस हादसे ने पूरे जयपुर में हड़कंप मचा दिया है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज इस घटना पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है।